Hello. In this video, I'm going to discuss with you about the second round of counseling of NCHM 2020, how to participate and how to fill the choices. तो मैं अपने स्टूडेंट के अकाउंट से लॉगिन करता हूँ. ओके, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा इसमें वही पोर्टल पे जाके. जब आप लॉगिन करेंगे तो यू विल सी कि एक पॉपअप आएगा आपके पास, पॉपअप विंडो होगा और उसमें इंस्ट्रक्शंस है. काइंडली गिव द कंसेंट केयरफुली. आफ्टर सबमिटिंग वंस नो ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड फॉर करेक्शन इन कंसेंट. बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द सेकंड एंड फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग, I have understood that I am allotted a new seat of better choice in second round of counseling than my previously allotted seat, for which I have taken admission provisionally in first round of counseling, shall automatically be cancelled. इसका कहने का मतलब ये है कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको फर्स्ट राउंड में पहले ही कोई सीट अलॉट हो चुकी है. तो यदि आपको सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट कर दी जाएगी आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग, तो आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, आपको फर्स्ट राउंड में जयपुर मिल चुका है और आपको सेकंड राउंड में सपोज यू आर गेटिंग बेंगलोर, तो जैसे आपको बेंगलोर की सीट मिलेगी आपकी जयपुर की सीट को ये कैंसिल कर देंगे, राइट. बट ओनली इन केस आपको बेंगलोर की सीट मिलती है. सपोज आपको बेंगलोर की सीट नहीं मिलती, आपको और कोई भी सीट नहीं मिलती, तो आपकी जो फाइनल सीट है फिर वो जयपुर वाली ही रहेगी, राइट. तो जैसे ये स्टूडेंट हैं, ये करना चाहते हैं कंसेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग. यस, वी डू वांट टू पार्टिसिपेट. पासवर्ड आपको एक बार एंटर करना पड़ेगा. मैंने पासवर्ड दोबारा एंटर कर दिया है. तो जैसे सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपका जो सेकंड राउंड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ अवेलेबल चॉइसेस, अब देखेंगे आप ये अवेलेबल चॉइसेस पे ऑप्शन अपन क्लिक कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग. तो अवेलेबल चॉइसेस पे अपन जाएंगे तो ये वही सारी चॉइसेस बता देगा जो हमारे पास होती हैं. ये सारी चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल होती है. आपकी यदि 10,000 रैंक है तो भी आप चॉइस में आइटम पूरा फिल कर सकते हैं. तो भी नो कि वो आपको नहीं मिल सकता है 10,000 रैंक पे, पर चॉइस है आपके पास, वो आप फिल कर सकते हो, राइट. तो आप चाहो कि नहीं मेरे को तो केवल पर्टिकुलर कौन सा सेंट्रल एचएम ही चाहिए, तो आप यहाँ पे सेंट्रल एचएम क्लिक कर दीजिए. उसके अंदर जो भी इंस्टीट्यूट आ रहे होंगे आपको केवल वही दिखेंगे, राइट. यदि यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेट प्राइवेट एचएम करना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी ऑप्शन आ रहे होंगे वो आ जाएंगे. तो जो पर्टिकुलर कॉलेजेस आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं. ठीक है. अब अपन आते हैं चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे. तो जब हम चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे जाते हैं तो ये सारी चॉइसेस हैं जो इन स्टूडेंट ने प्रीवियसली फिल की थी. अब यदि आप चाहते हैं कि इसमें कुछ भी ऐड करना नहीं चॉइस, या आप किसी को एज इट इज रखना चाहते हैं या किसी को अप या डाउन मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यदि आप एचएम पूसा को ऊपर रखना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन अप. वो ऊपर आ जाएगा एचएम पूसा और एचएम जयपुर नीचे आ जाएगा. यदि आप एचएम जयपुर को ही ऊपर रखना चाहते हैं तो आप डाउन पे क्लिक करिए तो एचएम दिल्ली वापस डाउन पे आ गया, एचएम जयपुर वापस फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, राइट. यहाँ से आप कोई से भी नंबर ऑफ कॉलेजेस, सपोज जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेट मी ऐड दिस कॉलेज आईएचएम हैदराबाद में ऐड कर देता हूँ. ठीक है. जैसे मैं इस पे ऐड पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे टोटल चॉइसेस 7 है. यहाँ पर ऐड करते ही यहाँ पर 8 हो गई. ठीक है. ऑल्दो ये सेव नहीं हुई है तो टोटल सेव चॉइसेस में अभी भी 7 ही आएगा, राइट. तो इस तरह से आप कर सकते हैं चेंजेस, जैसा आपने फर्स्ट राउंड में किया था आप वैसे चेंजेस कर सकते हैं. अब जो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं इनको केवल और केवल एचएम जयपुर रखना है बिकॉज ही बिलोंग्स टू जयपुर ओनली. तो मैं सारी चॉइसेस इनके लिए रिमूव कर रहा हूँ जिससे कि केवल जयपुर ही हम चॉइस रख पाए. क्योंकि अब देखिए क्या आ रहा है, यू कैन नॉट डिलीट योर प्रीवियसली अलॉटेड चॉइस. तो आपको इनको जैसे एसआईएचएम जोधपुर अलॉटेड है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं. एसआईएचएम जोधपुर अलॉटेड है तो आप वो डिलीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपको अलॉटेड सीट है पहले से, राइट. तो आप इसको डिलीट भी करना चाहेंगे ये डिलीट नहीं होगा. एचएम बेंगलोर आप डिलीट करना चाहें हो जाएगा. ठीक है. और कोई सा भी एचएम है तो आप डिलीट करना चाहें वो आप आराम से कर सकते हैं. एचएम ग्वालियर रिमूव, ये रिमूव हो गया. एसआईएचएम इंदौर रिमूव, ये रिमूव हो गया. सीएचएम चंडीगढ़ रिमूव हो गया. आईएचएम हैदराबाद जो अभी अभी अपन ने ऐड किया था रिमूव, वो भी रिमूव. अब आपको यहाँ पर दो चॉइस रखनी पड़ेगी. दो से ज्यादा भी रख सकते हैं पर जो आपकी अलॉटेड सीट है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, राइट. डियर कैंडिडेट यू हैव सम चेंजेस. ये टाइम टू टाइम इनका पॉपअप आता रहता है जिससे जो अपन चेंजेस कर रहे हैं वो सेव होते रहे.
तो डू यू वांट टू सेव दिस चेंज इन चॉइसेस? यस, वी वांट टू सेव। तो अब आ गए हैं टोटल सेव चॉइसेस 2 और आपका डेट और टाइम जब आपने सेव किया वो पूरा आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर अभी हमने केवल 2 ही चॉइसेस रखी हैं, ऐसा ही एचएम जोधपुर जो रखना जरूरी था क्योंकि ये फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है, और एचएम जयपुर क्योंकि इस कॉलेज में हम जाना चाहते हैं। आप चाहें तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर कोई से भी कॉलेजेस, जैसे सपोज मैं वापस एक बार ऐड करके दिखाता हूँ, एचएम भोपाल मैंने ऐड कर दिया तो एचएम भोपाल भी आ गया है। आप चाहें कि नहीं भोपाल मुझे फर्स्ट नंबर पे सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी एचएम भोपाल ही है, तो आप इसको अप करेंगे, 2 बार अप करने पे ये देखिए टॉप पर आ चुका है। फाइन, तो इस तरह से आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी हमें क्योंकि नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं और हमें केवल यही 2 चॉइसेस रखनी है, तो ये सेव हो जाएंगी अब, राइट। तो गाइस, तो इस तरह से हमने ये 2 चॉइसेस सेव कर ली हैं। अब जैसे ही आप सेव कर देंगे यू कैन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू सेव चेंजेस इन द चॉइसेस? ओके, तो ये सारी आपकी जो चॉइसेस है वो सेव हो गई हैं। वापस से जो फर्स्ट राउंड में हमारे पास ऑप्शन थे टू मैनेज फील्ड चॉइसेस, टू चॉइस इंटरचेंज, रीअरेंज करने का, वो सारे ऑप्शन रहेंगे। ये इतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है, आप सारा चॉइस फिलिंग वाले टैब में ही कर सकते हैं। मैनेज का ये है कि आप कोई पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है, जैसे कि व्यू विद इंस्टीट्यूट एड्रेस आप देखना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। चॉइस इंटरचेंज मतलब आप किसी 2 चॉइस की पोजीशन को इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे अभी अपने पास 2 ही ऑप्शन है, यदि मैं फर्स्ट वाली चॉइस को सेकंड पे लाना चाहूँ और सेकंड को फर्स्ट पे लाना चाहूँ तो वो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। चॉइस रीअरेंज भी वही ऑप्शन देता है आपको कि जो चॉइसेस आपने न्यू चॉइस नंबर दिया है, इसको यदि मैं सेकंड कर दूं और यहाँ पे 1 कर दूं तो चॉइस इंटरचेंज हो जाएंगी, रीअरेंज हो जाएंगी। आप एक साथ मल्टीपल चॉइसेस को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से जाके। तो ये सारे जो अपने ऑप्शन हैं ये इतने काम के नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हम चॉइस फिलिंग वाले टैब में भी कर सकते थे। हम यहाँ पर भी ये सारी चीजें कर सकते थे, राइट। हमने यहाँ से डिलीट भी किया है, हमने यहाँ से मूव अप भी किया है, मूव डाउन भी किया है, तो ये सारी चीजें यहाँ से हो सकती हैं, राइट। आप ऐसा करने के बाद आपको जब आपने इसको सेव कर दिया तो लॉक चॉइस करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो चॉइसेस है वो लॉक हो जाएंगे। फाइन, तो ऐसे लॉक चॉइसेस पे क्लिक करते ही आपकी सारी चॉइसेस जो भी आपने फिल की हैं वो फाइनली लॉक हो जाएंगी। उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे के स्टेप क्या रहेंगे, तो उसके लिए अपन होम पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो सेकंड राउंड में जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है जिनको, उन्होंने 40,000 पे कर दिया होगा, राइट। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई थी उन्होंने अभी तक कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, पर वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा मैं आपको एक बार वो भी शो कर देता हूँ। जो काउंसलिंग शेड्यूल है इनका, उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि यू नीड टू डिपॉजिट 40,000 बिफोर 29। तो अपन यहाँ देखेंगे कि काउंसलिंग शेड्यूल पे जब अपन क्लिक करेंगे तो देखिए अभी तक क्या क्या हो चुका है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हो चुका है, चॉइस लॉकिंग फर्स्ट राउंड का हो चुका है, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हो चुका है। जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई थी वो 40,000 पे कर चुके हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए थे। कई बच्चों के डॉक्यूमेंट में कुछ इशू था तो उनकी वजह से रिमार्क्स भी आए थे और उन्होंने वो चेंज भी किए थे, तो ये वेरिफिकेशन भी हो चुका है। जिन्होंने भी जिन भी बच्चों ने जो सीट अलॉट हुई थी उन्होंने जो 40,000 का अमाउंट पे नहीं किया तो वो सीट को वेकेंट मान लिया गया है, ठीक है। तो वो वैकेंसी भी यहाँ पर आ चुकी है और रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू कैंडिडेट्स स्टार्ट हो चुका है। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको अभी करके बताया, आप चॉइसेस फिल कर सकते हैं। अब आपको फ्रेश कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग फीस ऑफ 40,000। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट राउंड में 40,000 पे नहीं किया था उनको यहाँ पर 40,000 भी पे करना पड़ेगा। और ये जो आपकी डेडलाइन है दैट इज 28 ऑफ सितंबर, आपको 28 सितंबर तक इसे पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड राउंड, क्योंकि ये फाइनल राउंड है, इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होने वाला है, इसलिए इन्होंने फीस पहले ले ली है, जिससे केवल वही कैंडिडेट्स अप्लाई करें जो सही में सीट बुक करना चाहते हैं। क्योंकि यदि पैसे नहीं लेते हैं तो हर कोई बच्चा एक बार अप्लाई कर देता है, पर क्योंकि 40,000 लिए जा रहे हैं तो वही बच्चे अप्लाई करेंगे जिनको सीट सही में चाहिए, जिनको सीट सही में बुक करनी है, राइट। उसके बाद जब सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाएगी, वो डेट है 29 ऑफ सितंबर। 29 सितंबर को आपको सीट अलॉट हो जाएगी, फिर वो सेम साइकिल वापस रिपीट होगा। जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं, उन्हें कुछ भी नहीं करना है। जिनको अभी सीट अलॉट हुई है सेकंड राउंड में ही, फर्स्ट राउंड में नहीं हुई थी, उनको वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग। पर फिजिकल रिपोर्टिंग तभी, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, तो यदि गवर्नमेंट अलाउ करती है तो ये तभी होगा।
ठीक है। हॉस्टल अलॉटमेंट और जो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस है, ये कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस भी डिपेंड करता है कि कब से गवर्नमेंट अलाउ करती है या नहीं, राइट। तो इस तरह से आपका प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप चैट का लिंक भी शेयर करूंगा आप लोगों से। तो क्योंकि मैं यूट्यूब इतना फ्रिक्वेंटली इस पे ऑनलाइन नहीं आता हूँ, तो आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और अपने डाउट वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं वहाँ पर जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, राइट। और इसके बाद मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें आई विल ट्राई टू लेट यू नो कि आपको कौन से कॉलेजेस फिल करने चाहिए, कौन से पर्टिकुलर रैंक तक, या आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इश्यू है तो ज्वाइन करके वहां पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।